हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, ये है पीएसआई का पेपर। ये पीएसआई पेपर का क्वेश्चन नंबर है IHS 26। इसका सेट नंबर है। ये हिंदी का पेपर है, जनरल पेपर। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका आंसर की क्या है। आप सभी आई होप एग्जाम दे के आ गए होंगे, अच्छा एग्जाम हुआ होगा। तब हम आंसर की मिलाते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा किसके कितने नंबर बने। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? तो हम सिर्फ आंसर करेंगे तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। इन दोनों घरों के बीच एक दीवार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विकल्प में शुद्ध वाक्य नहीं है? तो इसका जो आंसर होगा होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। इसको दंगा कहकर पुकारना अनुचित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विकल्प में शुद्ध वाक्य? सेमी क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स इसका जो होगा, जिस बच्चे का है उसका आंसर की है, मैं अभी लगा रही हूँ, पुस्तक विद्वतापूर्ण लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? फिर वही क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स आप लोग आंसर से मिलाइए। विश्लेषण इसका हम लोग दूसरे पेज में करेंगे। यह पत्र आपके अनुसार है। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर है, निर्देशक चिन्हों के प्रयोग के संबंध में असंगत है। तो निर्देशक चिन्हों के प्रयोग के संबंध में असंगत है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। इसने सी लगाया है, बी कर सही करके गलत कर दिया है। किसी के वाक्यों को उद्धृत करने के पश्चात। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब कई शब्द भेद जोड़े में आते हैं तब प्रत्येक जोड़े के बाद किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा होगा अल्प विराम चिन्ह। सही है बिल्कुल। न जाने अब आगे चलकर क्या होगा, इस वाक्य के अंत में निम्नलिखित में से उपयुक्त विराम चिन्ह क्या है? तो फ्रेंड्स इसमें जो है आगे क्या होगा, यहाँ प्रश्न है तो यहाँ जो है प्रश्नवाचक चिन्ह होगा। आगे क्या होगा, इस क्या यहाँ शब्द आ गया ना फ्रेंड्स, इसलिए क्या प्रश्नवाचक होगा। किस वाक्य में विराम चिन्हों का अनुचित प्रयोग हुआ है हमारा? तो यहाँ पे आंसर होगा कैसा। ऑप्शन नंबर सी, कैसा बेहुदा आदमी है। यहाँ पे पूर्ण विराम होना चाहिए, इसने क्वेश्चन मार्क दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्दन उठाना। गर्दन उठाना मुहावरे का अर्थ निकटतम अर्थ है। तो फ्रेंड्स गर्दन उठाना मुहावरे का जो निकटतम अर्थ होगा वो होगा यहाँ विरोध करना। विरोध करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी रचना का रूपांतरण करने में बाहर से लगाए गए शब्दों के साथ किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? बाहर से लगाए गए शब्दों के साथ किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा वो होगा कोष्टक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालू में दांत जमना मुहावरे का निकटतम अर्थ है। तो तालू में दांत जमना मुहावरे का निकटतम अर्थ जो है वो है दुर्दशा के लक्षण प्रकट होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है। नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है अधिक प्यारा होना। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इधर 13 नंबर, कलेजा पक जाना मुहावरे का अर्थ है। कलेजा पक जाना मुहावरे का अर्थ है दुख सहते सहते तंग आ जाना। नेक्स्ट है पौ बाहर होना। पौ बाहर होना इसका जो अर्थ है हर तरह से लाभ ही लाभ होना। सही लगाया इसने बिल्कुल। लोकोक्ति और उसके अर्थ की दृष्टि से कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है? तो फ्रेंड्स यहाँ जो है भूखे सियार को सीधा मेवा, तो ये जो है बिल्कुल सही है। भूखा सिंह न तिनका खाए, बड़ा आदमी कष्ट आने पर भी छोटा सा काम नहीं करता। भूख भूख में गुलर पकवान, भूख लगने पर स्वादिष्ट भोजन भी स्वादिष्ट लगता है, मालूम होता है, और स्वादिष्ट भोजन भी। तो क्या है, भूख से रूखा, भूखा सो रूखा, यानी भूखे व्यक्ति को रूखा सूखा भी अच्छा लगता है। भूखा सो रूखा, ये वाला फ्रेंड्स इसमें क्या पूछा है, इसने जो पूछा है दृष्टि सुमेलित नहीं है। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा 4 नंबर ही होगा। इसने बिल्कुल सही लगाया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे सांपनाथ वैसा नागनाथ लोकोक्ति का अर्थ है। तो दोनों ही दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति होना बिल्कुल सही है, 1 नंबर। तो जमीन सख्त आसमान दूर लोकोक्ति का निम्नलिखित में से निकटतम अर्थ होगा जमीन सख्त आसमान दूर। लोकोक्ति का जो अर्थ होगा वो होगा फ्रेंड्स यहाँ कठिन परिस्थिति में होना। दमड़ी की अरहर सारी रात खरखर लोकोक्ति का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा होगा? लोकोक्ति का निकटतम अर्थ पूछा है फ्रेंड्स, बात एक ही होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर होगा 4 नंबर, ब्याज तो अधिक परंतु जो काम है थोड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19 नंबर, रिप्रोडक्शन का हिंदी परिभाषित शब्द नहीं है। रिप्रोडक्शन का हिंदी परिभाषित शब्द जो है फ्रेंड्स प्रतिक्रिया नहीं है, बाकी सारा है। 52 तोले पाव रति लोकोक्ति का निम्नलिखित में से कौन सा निकटतम अर्थ है? 52 तोले पाव रति लोकोक्ति का जो अर्थ होगा फ्रेंड्स इसमें होगा जो हर तरह से बिल्कुल ठीक हो। यहाँ है भारतिक का सही हिंदी परिभाषित शब्द है
वर्डिक्ट का सही परिभाषित शब्द जो है वो है फ्रेंड्स न्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसोल्यूशन का हिंदी परिभाषित शब्द है, तो रिसोल्यूशन का हिंदी परिभाषित शब्द जो है वो है संकल्प, ये भी सही है। नेक्स्ट है कंपोजिशन का हिंदी परिभाषित शब्द नहीं है, यह नहीं है पूछा है फ्रेंड्स, तो इसका जो होगा घटक नहीं होगा। बाकी गठन, रचना और संगठन ये तीनों बात एक ही है, ये तीनों सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है परसूट का हिंदी परिभाषित शब्द नहीं है, तो फ्रेंड्स इसका जो नहीं है वो उसका आंसर होगा कामकाज, क्योंकि ये तीनों ही जो है होगा। ये लेजिस्लेटर का परिभाषित शब्द है तो ये है विधान मंडल, ये बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, जिस बच्चे ने लगाया है बिल्कुल सही लगाया है। ये कम्युनिकेट का जो सही अर्थ है वो है विज्ञप्ति, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है परिभाषित शब्दों में कौन सा विकल्प सुमेलित है, परिभाषित शब्दों में कौन सा विकल्प जो है वो सुमेलित है फ्रेंड्स, तो इसका जो होगा ये 3 नंबर बिल्कुल सही है, संप्रभुता वाला। निम्नलिखित परिभाषित शब्द में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, यहाँ पे नहीं है पूछा है, तो यहाँ पे नहीं है होगा फ्रेंड्स इसका ये ऑप्शन नंबर 3 गुफाक्षर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजी के हिंदी परिभाषित शब्द की दृष्टि से असंगत विकल्प है, तो ये 3 नंबर बिल्कुल सही लगाया इसने, संभाव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है संधि विच्छेद की दृष्टि से कौन सा सही है, तो संधि विच्छेद की दृष्टि से जो सही है वो है शीतोष्ण शीत धन। उसने संधि से निर्मित गलत शब्द है, संधि से निर्मित फ्रेंड्स गलत शब्द इसमें कौन सा है, तो इसने सही लगाया है बिल्कुल, स्वेर का स्वर धन इर लगा हुआ है फ्रेंड्स, इसका डिटेल्स हम लोग दूसरे वीडियो में करेंगे। यहाँ आप सिर्फ आंसर की मिला लीजिए। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक, आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी कर दे वीडियो को। नेक्स्ट है संधि की दृष्टि से त्रुटि रहित विकल्प है, संधि की दृष्टि से त्रुटि रहित विकल्प है फ्रेंड्स, इसमें है वो है जितेंद्रिय। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विकल्प में त्रुटि पूर्ण संधि विच्छेद है, त्रुटि पूर्ण संधि विच्छेद जो है वो है ऑप्शन नंबर 4 पितृक्षा का पितृधन इच्छा नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 34 प्र उपसर्ग द्वारा निर्मित शब्द है, प्र उपसर्ग द्वारा निर्मित शब्द प्रथम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है फ्रेंड्स भरपेट। किस विकल्प के सभी शब्द अव्ययी भाव समास के उदाहरण है, किस विकल्प के सभी शब्द जो हैं अव्ययी भाव समास के उदाहरण है, तो इसका होगा 1 नंबर, जिस बच्चे का है उसने बिल्कुल सही लगाया है। शब्द में निहित उपसर्ग की दृष्टि से संगत विकल्प है, शब्द में निहित उपसर्ग की दृष्टि से संगत विकल्प कौन सा है, तो फ्रेंड्स इसका संगत विकल्प है 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द छांटिए, तो फ्रेंड्स इसका तत्सम शब्द जो होगा वो होगा छवि। नेक्स्ट क्वेश्चन है या प्रत्यय के योग से बना शब्द नहीं है, या प्रत्यय के योग से बना शब्द जो नहीं है वो है सवैया। मेरा पेन ही बंद हो गया फ्रेंड्स, सवैया जो है इसने बिल्कुल सही लगाया है। नेक्स्ट है हमारा अप्रत्यय के योग से बना शब्द है, अप्रत्यय के योग से बना शब्द जो है वो है मोहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किस विकल्प के सभी शब्द तत्सम है, किस विकल्प के सभी शब्द जो है वो तत्सम है, तो फ्रेंड्स इसका इसने बिल्कुल सही लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 42 नंबर निम्नलिखित में से देशज शब्द है, तो देशज शब्द है ठुमरी, इसका 2 नंबर इसमें गड़बड़ कर दिया। निम्नलिखित शब्दों में से अर्धशतक शब्द का चयन कीजिए, निम्नलिखित शब्दों में से अर्धशतक शब्द का चयन कीजिए, तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा वो होगा वच। निम्नलिखित में तद्भव शब्द है, तो तद्भव शब्द है फ्रेंड्स इसका 4 नंबर खांसी काश। इनमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, तो वो है धूप। इनमें से विदेशी शब्द है, तो विदेशी शब्द है फ्रेंड्स यहाँ पे वकील। निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा है, तो भाववाचक संज्ञा जो है वो है फ्रेंड्स भार तेंदु में। सर्वनाम से निर्मित संज्ञा शब्दों का समूह है, सर्वनाम से निर्मित संज्ञा शब्दों का समूह जो है वो है फ्रेंड्स स्वत्व और ममत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वह कौन है जो परा रो रहा है, वाक्य में रेखांकित शब्द वह कौन है जो परा रो रहा है,
तो वाक्य में रेखांकित शब्द है संबंधवाचक अव्यय, संबंधवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है किस विकल्प में निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है, तो नहीं हुआ है फ्रेंड्स, यहाँ पे बड़ा पद मिलने से कोई बड़ा नहीं होता। नेक्स्ट है किस विकल्प के में सभी शब्द गुणवाचक विशेषण के उदाहरण है, गुणवाचक विशेषण के उदाहरण है फ्रेंड्स इसमें जो है समान, समुच्चा, सूखा, तो ये टिकाऊ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विकल्प में विशेषण शब्द है, किस विकल्प में विशेषण शब्द है, तो विशेषण शब्द है फ्रेंड्स अमावस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया का आक्रामक रूप है, तो क्रिया का आक्रामक रूप जो है वो है फ्रेंड्स राम स्कूल में पढ़ता है, ऑप्शन नंबर बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया के प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है, तो क्रिया के प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग जो हुआ है वो हुआ है वह घर आना चाहता है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ है, तो निपात का प्रयोग जो हुआ है वो हुआ है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 पशु पक्षी ही अपना हित समझते हैं। नेक्स्ट वह आजकल पढ़ रहा है वाक्य में रेखांकित पद है क्रिया विशेषण के किस भेद का उदाहरण है, तो फ्रेंड्स ये है कालवाचक भेद का उदाहरण। किस विकल्प में संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, इसका आप लोग ध्यान रखिएगा, नहीं हुआ है, नहीं हुआ है फ्रेंड्स, तो ये है ऑप्शन नंबर 1 वैसे तो राजा ही प्रजा सेवक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विस्मयादि बोधक अव्यय की दृष्टि से असंगत विकल्प है, विस्मयादि बोधक अव्यय की दृष्टि से असंगत विकल्प जो है वो है ऑप्शन नंबर 2 आश्चर्य बोधक धन। नेक्स्ट है धन किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है, तो सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है फ्रेंड्स, ये ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका आंसर। तो किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है, सेकंड क्वेश्चन है, तो इसका है चावल, तंदुल और पायस। निम्नलिखित में से मोर का पर्यायवाची नहीं है, तो मोर का पर्यायवाची नहीं है फ्रेंड्स इसमें ऑप्शन नंबर मंडूक, बाकी सारा का सारा जो है वो मोर का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीक्षा, दीक्षा देने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द है, तो दीक्षा देने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द है दीक्षक। क्वेश्चन है बहुज्ञ का विलोम शब्द है, तो बहुज्ञ का विलोम शब्द जो है वो ऑप्शन नंबर नहीं सॉरी बहुज्ञ का विलोम शब्द पूछा है ना, तो फ्रेंड्स इसका जो होगा ऑप्शन नंबर 4 अल्पज्ञ होगा। असंगत विलोम शब्द है, असंगत विलोम शब्द है उसका आंसर होगा उतारना का गिरना नहीं होना चाहिए, चढ़ना होगा। असंगत विलोम शब्द है, सेम क्वेश्चन है, तो यहाँ पे बड़ा का लंबा नहीं होगा, बड़ा का छोटा होगा फ्रेंड। किस विकल्प में वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द उपयुक्त नहीं है, तो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द उपयुक्त नहीं है ऑप्शन नंबर 3 के लिए। किस विकल्प में वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द उपयुक्त है पूछा है यहाँ, तो यहाँ पे जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर प्रयुक्त शब्द है, तो इसमें जिसका समय बीत गया हो कालातीत नहीं होता है फ्रेंड्स। किस विकल्प में शब्द युग्म का क्रमशः सही अर्थ है, शब्द युग्म का क्रमशः सही अर्थ जो है ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। अब है 68 हो गया, 69 नंबर निम्नलिखित में से किस शब्द युग्म का क्रमशः सही अर्थ नहीं है पूछा है यहाँ, तो नहीं है इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स 4 चक्रवात का चक्रवाल नहीं होगा। किस विकल्प में शब्द युग्म का क्रमशः सही अर्थ नहीं है पूछा यहाँ, तो यहाँ ऑप्शन नंबर 4 होगा तोता तोती होता, उसका कृति कृति शब्द युग्म का क्रमशः सही अर्थ है, तो सही अर्थ है इसका 4 नंबर रचना का निपुण। नेक्स्ट 72 नंबर निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, तो शुद्ध शब्द कौन सा है, तो फ्रेंड्स इसका अक्षयहिति सही है। किस विकल्प के सभी शब्द युग्म शुद्ध है, सभी शब्द युग्म शुद्ध है ऑप्शन नंबर 3 का। नेक्स्ट है किस विकल्प के सभी शब्द युग्म है, तो फ्रेंड्स इसका होगा ऑप्शन नंबर दुनिया पूछ कर नहीं, ये नहीं होगा फ्रेंड्स, इसमें होगा सोचेंगे तरंगे। फ्रेंड्स अभी तक यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक वीडियो को लाइक कर दें फ्रेंड्स, मैं बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए आंसर जल्दी बना के ला रही हूँ।
तो कुछ तो आप लोग रिजल्ट दीजिए मुझे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम आपका आरपीएससी के लिए वन शॉट रिवीजन के माध्यम से, यदि आप इसके बाद आरपीएससी का कोई भी एग्जाम की तैयारी करें तो हिंदी की पूरी तैयारी हमारे चैनल पे हो रही है, और जीके का वन शॉट रिवीजन होगा फ्रेंड्स, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड स्पेशल। अशुद्ध शब्द नहीं है हमारा क्वेश्चन था 75 नंबर, तो यहाँ होगा हमारा आंसर फ्रेंड्स विमुड। अभी आप लोग कितना आपका सही हुआ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। किस विकल्प में शुद्ध शब्द है, किस विकल्प में शुद्ध शब्द है, तो फ्रेंड्स यहाँ अभ्यागत सही है बिल्कुल। शब्द शुद्ध शब्द है, तो फ्रेंड्स इसका भी आंसर होगा शुद्धिकरण, बिल्कुल सही बच्चा इसने लगाया है। अशुद्ध शब्द है फ्रेंड्स, अशुद्ध शब्द कौन सा है, तो सौराष्ट्र। नेक्स्ट है अशुद्ध शब्द है, ये भी 79 नंबर भी वही है, तो इसका है अभिष्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिकरण कारक में परसर्ग में का असंगत प्रयोग हुआ, अधिकरण कारक में परसर्ग में का असंगत प्रयोग हुआ है, वो देवताओं में कौन अधिक पूज्य है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस विकल्प में का परसर्ग का प्रयोग संबंध कारक के लिए नहीं हुआ है, संबंध कारक के लिए का परसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, तो इसका आंसर होगा हाथ, 5 हाथ का झंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है, कौन सा शब्द जो है वो पुल्लिंग नहीं है, तो सरसों बिल्कुल सही इस बच्चे ने लगाया है, जिसकी भी कॉपी है भाई उसने बहुत अच्छा किया है। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है, तो स्त्रीलिंग शब्द है फ्रेंड्स मिलान। नेक्स्ट 84 का निम्नलिखित में से सदैव एक वचन क्रिया के साथ प्रयुक्त होने वाला शब्द है, तो फ्रेंड्स आग। नेक्स्ट क्वेश्चन एक वचन बहुवचन का बेमेल विकल्प है, तो फिर बेमेल विकल्प जो है एक नंबर डिब्बा का डिबिया नहीं, डिबिया लिखा हुआ है, मात्राएं नहीं दी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 नंबर सदा सुखी रहो वाक्य किस वृत्ति से संबंधित है, सदा सुखी रहो वाक्य जो है वो फिर संबंधी है संकेतार्थ से, तो किस विकल्प में मध्यम पुरुष का प्रयोग हुआ है, तो किस विकल्प में मध्यम पुरुष का प्रयोग हुआ है, एक नंबर हे रेवतक तुम सेनापति को बुलाओ। नेक्स्ट है 88 नंबर इनमें से संदिग्ध भूतकाल का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है, तो संदिग्ध भूतकाल का प्रयोग हुआ है उसे हमारी चिट्ठी मिली होगी। ऐसा करो जिसमें बात न बन जाए, ऐसा करो जिसमें बात न बन जाए, तो ऑप्शन नंबर 3। यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल पर आपको हिंदी के लिए पूरा डिटेल्स मिलेगा, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हिंदी ग्रामर यानी हिंदी व्याकरण और हिंदी साहित्य। संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, संयुक्त वाक्य का उदाहरण है फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर 2 होगा। ऑप्शन नंबर 2 उन्हें न नींद आती थी न भूख प्यास लगती थी। आकाश में तारे निकलते हैं, आकाश में तारे निकलते हैं का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 आवृत्ति मूलक पक्ष। भाववाच्य से संबंधित वाक्य है, तो भाववाच्य से संबंधित वाक्य वहां कैसे बैठा जाएगा। नेक्स्ट है किस विकल्प में कर्मवाच्य नहीं है, किस विकल्प में कर्मवाच्य नहीं है, तो रानी ने सहेली को बुलाया। क्वेश्चन है मिश्र वाक्य का उदाहरण है, तो फ्रेंड्स मिश्र वाक्य का उदाहरण जो है वो है ऑप्शन नंबर 3 वहां जो कुछ देखने जो था मैंने सब देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्याम को गाड़ी नहीं मिली क्योंकि वह समय पर नहीं गया, वाक्य में रेखांकित उपवाक्य है श्याम को गाड़ी नहीं मिली क्योंकि वह समय पर नहीं गया, तो इस वाक्य में रेखांकित वाक्य जो है वो है क्रिया विशेषण उपवाक्य। यदि वह पढ़ाई करता तो अवश्य उत्तीर्ण होता, यदि वह पढ़ाई करता तो अवश्य उत्तीर्ण होता, संकेत कर रहा है। हमारा 97 है अशुद्ध वाक्य है, तो अशुद्ध वाक्य फ्रेंड्स वह वापस लौट जाओ, तुम वापस लौट जाओ। साधारण उद्देश्य में प्रयुक्त नहीं होता, साधारण उद्देश्य में प्रयुक्त नहीं होता क्रिया विशेषण। अशुद्ध वाक्य, तो अशुद्ध वाक्य हम अपनी मांगे प्रस्तुत करते हैं। शुद्ध वाक्य फ्रेंड्स, शुद्ध वाक्य कौन सा है, नौजवानों को आगे आना चाहिए। तो आई होप आपने पूरा अपना क्वेश्चन मिला लिया होगा। अब आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसके कितने नंबर बने, और अभी तक यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर भी करें फ्रेंड्स, ताकि बाकी बच्चे जो नहीं मिलाए हैं वो मिला लें। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू। चैनल को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा।